एपिसोड स्टार्ट होते शान शुई को कुछ ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और तब इसी मौके का फायदा उठाते हुए शुई तो शान के नेक के पास आके तो उसको किसी कर देती है। तभी अगले सेकंड शान शुई को अपने सुथासा पकड़ के वो तो उसको अपने सुथासा और ज़्यादा पास ला लेता है और फिर उसको बहुत ज़्यादा पहले से भी और ज़्यादा अच्छे से गले ही लगा लेता है। देन फिर तब इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए शुई तो अपने टंग का यूज़ करके वो तो शान के नेक को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेती है और शान को पहले से भी और ज़्यादा अच्छे से किस कर देती है। और इस टाइम पे तो शुई शान को इतना ज़्यादा किस करती है कि हमें तो उस शान के पूरे नेक में बहुत सारे लव बाइट के निशान भी दिखाई देते हैं। और इस चीज़ को देख के तो शुई कहती भी है कि ठीक है शान, तो फिर ये देखो तुम्हारी जो पूरी बॉडी में ये जो चीज़ है ये तो पूरा प्रूफ है कि मैं बस तुम्हारे ही हूँ और तुम इस प्रूफ को तो हमेशा अपने साथ ही रखना। वो कहता है कि वो अच्छा ऐसा है क्या। और फिर तभी अगले सेकंड शान को तो उसे कुछ ज़्यादा अच्छे ड्रेस में बहुत ज़्यादा हॉट भी दिखाई दे रही थी। और तभी जब उसने अपने हाथ को शुई के पास लेके रखा हुआ था तब तो शुई बहुत ज़्यादा स्वीटली शान के हाथ को पकड़ लेती है और अगले सेकंड शान के पास आके कहती कि ठीक है शान, तो फिर ये लो तुम मुझे पहले से अब ज़्यादा टाइटली हक कर लो। और तुम्हें पता है शान, जब भी मैं तुम्हें गले लगाती हूँ तब तो मुझे तुम्हें हक करना बहुत ज़्यादा पसंद है और आई वॉन्ट कि मैं तुम्हें ऐसी बहुत ज़्यादा मोर और भी ज़्यादा गले लगाते रहूँ। तभी शान भी कंफ्यूज था कि शय में क्या शुई ने जो पहले ड्रिंक किया था कि अब तक उसका वो जो अल्कोहल का पूरा सेंट और नशा था क्या वो अब तक उतरा नहीं। बट वो कहता है कि बट ऐसा चीज़ों के बावजूद भी शुई जो है वो तुम्हें मुझे पहले से अब ज़्यादा क्यूट दिखाई दे रही है। देन फिर ऐसे जब शान ने शुई को अपने पास ही रखा हुआ था और जब वो लोग अपने पूरे बालकनी से बहुत ज़्यादा प्यारे से व्यू को देख रहे थे तब वो कहता है कि शुई तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे साथ तो इस पूरे व्यू को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बिकॉज आई लव यू और मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुम ऐसे फॉरएवर तक बस लव करते ही रहूँ। और कहता है कि वेल आफ्टर ऑल हम लोग कितने टाइम बाद रीयूनियन भी हुए ना, और ये देखो हमारे तो पास ही कितनी ज़्यादा अच्छी किस्मत थी कि हम लोग तो मिल पाए। और तभी शान को अपने शुई के पुराने पास के बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी याद आते हैं हर सीजन के, जब कैसे वो लोग मिले थे और बहुत ज़्यादा घूमने गए थे और शान तो शुई को पिकअप करने के लिए आता था। और वैसे बहुत सारे बाकी की चीज़ें जिन मूवमेंट को याद करने के बाद तो हम लोग आगे देख पा रहे थे कि कैसे स्टोरी में सीन ऐसी आगे बढ़ रहा था। देन तभी शुई को ऐसे लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, इसलिए क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा स्लीपी फील हो रहा था। शान उसको अपने पास पकड़ के वो उसको बेडरूम में ही लेके चले जाते हैं। वो 10 स्वीटली उसको तो बेड में लेटा लेता है और कहता है कि ठीक है शुई तुम आराम से रेस्ट कर लो। बट शुई कहती कि शान क्यों ना तुम्हें मेरे पास आके ये पे मेरे नेक्स्ट टू स्लीप कर लो। वो बताता है कि अरे नहीं शुई, यहाँ जो पूरा पिंक कपड़ा है मुझे पिंक कपड़े के पास ज़्यादा स्लीप करना पसंद नहीं है। वो कहती कि अच्छा ऐसा है, बट शान अगर तुम मेरे पास स्लिप करने के लिए नहीं है तब देखना मैं बस जिसके पहले कि वो कुछ कह भी पाए शुई को तो नींद लग जाती है। और इस चीज़ को तो शान ने भी नोटिस कर लिया था, इसलिए वो उसके पास आता है। वह थोड़ी देर के लिए वो तो शुई को देखने लग जाता है और कहता है कि वेल दोस्त थिंग मेरे हार्ट में तो शुई की सारी पुरानी मेमोरीज हमेशा से मेरे हार्ट में ही है। और मुझे तो लगता है कि सही में क्या शुई के मन में उसकी पास्ट की बातें उसके मन में चल रही है, जिन बातों को लेकर तो आज इसने इतना ज़्यादा ड्रंक कर लिया। वो तो शुई को संभाल ही रहा था और उसने शुई को बहुत स्वीटली उसके फेस को पकड़ लिया था जैसे कि उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा हो। और कहता भी कि वेल शुई मेरा हार्ट है ये तो कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज से धड़कने भी लग जाता है और परहैप्स मुझे पता है कि मैं अगर तुम्हें बताऊंगा भी कि हाँ तुम्हारी जो पास्ट की मेमोरीज है और तुम्हारे पास्ट का जो हिस्ट्री है उससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और तुम उन बातों को लेट गो कर सकती हो, फिर भी तुम उन बातों को ज़्यादा भुला नहीं पाओगी। इसलिए मेरे मन में एक थ्योरी है और मेरी थ्योरी यह है कि हम जो पर्सन रहते हैं हमारे लाइफ का जो सिस्टम रहता है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन रहता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में होनी ही है और कुछ पर्सन है जिन खास पर्सन के साथ तो हमें एंड में मिलना ही है। जैसे कि कुछ पर्सन रहते उन जिनको हम मिस करते, जिनके साथ हम मिस्टेक करते, जिनके साथ हम कुछ दिनों बाद मिलते और हमारे लाइफ में कुछ जो स्पेशल पर्सन रहते जिनके साथ हम काउंटलेस टाइम मिलते ही रहते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम मुझसे कभी अलग भी होगी तब तो हम लोग ऐसे कंटिन्यू कुछ ना कुछ करके एक दूसरे के साथ मिल ही जाएंगे, जैसे कि इस बार हम लोग मिल गए थे और कंटिन्यू हम लोग तो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। और मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि पास्ट में हम दोनों के बीच कितने भी ज़्यादा इंसिडेंट हुए हो जब हम लोग मिल सकते थे बट नहीं मिले, बट देखो वो इंसिडेंट के बाद फाइनली हम लोग की डेस्टिनी जो थी उन्होंने तो हमें मिला ही दिया ना। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो मेरे बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो और हमारी जो ट्रांजेक्टरीज है मतलब कि हम लोग का तो मिलना पहले से बना ही हुआ था ताकि हम दोनों जब एक दूसरे के साथ मिल जाए तब हम लोग एक दूसरे को देख पाए, एक दूसरे को टच कर पाए और एक दूसरे की अच्छे से केयर कर पाए।
और शायद से ये तो बहुत बड़ा मिरेकल ही है कि हम लोग अभी एक दूसरे के साथ अभी बात कर पा रहे, कि हम लोग एक दूसरे के साथ अभी मिल गए। और अगर मुझे इन सारी चीज़ों को बार बार फिर से करना पड़ेगा तुमसे मिलने के लिए, तो हाँ, मैं पूरे इस प्रोसेस को और उन चीज़ों को जो मैंने किया था, जिन चीज़ों को करने के बाद मैं तुमसे मिला था, मैं उन चीज़ों को तो करने के लिए तैयार हूँ। और इस बात को कहते हुए उसकी बहुत ज़्यादा क्लोज भी आ गया था और कहता है कि ठीक है श्री, अब तुम ऐसे बहुत स्वीटली स्लिप कर लो, मुझे भी जो काम करना है मैं उन कामों करने के लिए चले जाता हूँ। दैन फिर अगले सेकंड थोड़े टाइम बाद वो अपने कार में आगे बढ़ जाता है। दैन फिर जैसे वो रेडियो को ऑन करता है तब तो उसको श्री का कॉल लिया जाता है और श्री कहती भी कि शान, तो फिर तुम इतने लेट में शायद से क्या अकेले ही ड्राइव कर रहे हो? और ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हारा रेडियो काम नहीं कर रहा होगा तो मैं तुम्हारी रेडियो बन जाती हूँ। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? वो कहती है कि हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही। और शान, तुम्हारा जो स्टेशन है वो तो पास में आने वाला ना, इसलिए ठीक है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ गाने को गाऊँ? बट वेल, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो होस्ट है उसको क्या तुम्हारे लिए कुछ पर्सनली कुछ गानों को नहीं गाना चाहिए। बट क्योंकि उसका गलत हौसा खराब था, वो ज़्यादा उसके लिए गाने को नहीं गाती और आगे कहती है कि तो फिशन, कि ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों जो है वो तो एक दूसरे के लिए फर्स्ट टाइम वापस से लव में फॉल करने लग गए और ये हमारा फर्स्ट ही लव है। और वाली चीज़ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल पहले हो सकती थी, बट सेम है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब मैं किसी के लिए लव में इतनी ज़्यादा अच्छे से फॉल कर रही हूँ, जो कि तुम मुशान, और सेम है शायद से मेरा फर्स्ट टाइम ही है अगेन जहाँ पर मैं किसी पर्सन के लिए वापस से लव में फॉल कर रही हूँ। बट आई रियली मुझे इसी में लगता है कि मुझे तुमसे पहली बार फर्स्ट वाला लव हो गया, जैसे कि मुझे हम इंसानों को फर्स्ट टाइम किसी के लिए होता है। और जो फीलिंग है जो मुझे तुम्हारे लिए आ रही है शान, सेम है, ये फीलिंग तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और इट्स माई फर्स्ट लव, और तुम मेरे पहले ही लव हो। जिन बातों को सुन के तो शान बहुत स्माइल भी करने लगा था।